तो हमारे पास मंत्र किसका है? युगल, युगल सरकार का मंत्र है। तो हमारे इष्ट कौन हुए? प्रिया कांजू। कौन हुए? प्रिया कांजू ही हमारे इष्ट हैं। तो पहली शर्त क्या है? बोले अपने इष्ट में सच्ची निष्ठा। कैसी निष्ठा? बोले जैसी एक पतिव्रता स्त्री में अपने पतिव्रता स्त्री को अपने पति में होती है। पति चाहे महलों में रखे या झोंपड़ी में रखे, पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे की तरफ कभी देखती ही नहीं, चाहे राजा ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल बहुत हैं, जितने चाहिए उतने दे दूंगा। फिलहाल सिर्फ शॉर्टकट जिस कथा को आप सब समझते हैं, सीता मैया का उदाहरण हम देते हैं। रावण की सोने की लंका थी, राम जी वनवासी का जीवन व्यतीत कर रहे थे, वन में रह रहे थे। माता पिता ने 14 वर्ष का वन दे दिया था और सीता मैया का हरण रावण ने किया। वो रावण सोने की लंका का स्वामी था। देवराजेंद्र वहां पर चमट ढुराते थे और यम अग्निदेव वहां रसोई बनाते थे। ब्रह्मा जी वेद सुनाने आते थे, शंकर जी पूजा करवाने आते थे अपनी, पवन देव झाड़ू लगाते थे सोने की लंका में। अब इतना बड़ा वैभव, काल को जिसने पार्टी से बांध रखा है, इतना बड़ा वैभव वहां था और इतने बड़े वैभव के बाद भी सीता जी ने नजर उठाकर रावण को नहीं देखा। तो हमें हमारे इष्ट में निष्ठा कैसी होनी चाहिए? जैसी पतिव्रता स्त्री अपने पति में निष्ठा रखती है। सीता मैया का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। राम जी को 14 वर्ष के लिए वन के लिए भेज दिया गया है, अयोध्या से निकाल दिया गया है। 2 वस्त्र हैं उनके शरीर पे और उधर रावण का साम्राज्य है, सोने की लंका है, सब कुछ। रावण सिर्फ ये कह रहा है कि एक बार बिलो की मम ओरा, एक बार देख ले मुझे बस। ये आज की देवियों को ये चरित्र ध्यान से सुनना चाहिए। रावण कह रहा है एक बार, जस्ट ओनली वंस, ओनली वंस, एक बार मुझे देख लो। और सीता मैया पर्दा करती हैं। पर्दा काहे का? तिनके का। तृणधर ओट कहे तो वैदेही, तिनका ही काफी है। पर्दा करना हो तो जरूरी नहीं कि चुनरी हो, साड़ी हो, पल्लू, कुछ नहीं, तिनका ही का पर्दा चाहिए ना, जिससे मेरी दृष्टि न भटके, जिससे मेरा मन न भटके, जिससे मेरी बुद्धि न भटके। हल्का सा तिनके का भी पर्दा काफी है। और बेशर्मों के लिए तो कितनी भी साड़ी पहना दो, कितने भी जींस पहना दो, कितना भी बेशर्मों कुर्ता पहना दो, वो भी फाड़ देंगे। शर्मदार के लिए तिनका भी काफी है। रावण को नहीं देखा, क्यों? सीता मैया की निष्ठा। फिर उसका परिणाम क्या हुआ? बोले राम जी प्राप्त हुए। राम जी प्राप्त हुए कि नहीं हुए? ये बात मैंने क्यों बोली? जब एक भक्त को इतनी निष्ठा होगी भगवान में, प्रिया कांजू में, अपने इष्ट में, मैं मर जाऊं, मेरा काम बंद हो जाए, मेरी दुनिया लुट जाए, मैं लुट जाऊं, रोऊंगा तो सिर्फ तेरे आगे। तू सुन मत सुन, तेरी मर्जी। और इतना मैं जानता हूं, तू मेरा है और मैं तेरा हूं, आगे तेरी मर्जी। जिस दिन इतनी निष्ठा हो जाएगी कि तुम दूसरों के यहां मांगने नहीं जाओगे, तुम्हारा मन तुम्हें इतना विवश नहीं करेगा कि तुम किसी के भी आगे हाथ फैला दो।
तब अपने आप को पतिव्रता स्त्री समझना। दूसरा उदाहरण यहीं पे दे देते हैं। अगर एक स्त्री अपने पति को छोड़कर, पति के साथ भी, हम तो कहते साथ भी, और दो लोगों से बात करे, तो समाज उसे सम्मान देगा कि उसे अपमान देगा? ये तो बोलना है आपको। सम्मान देगा कि अपमान? क्यों? बोलिए, अपने पति में निष्ठा नहीं रखती। तो जो लोग अपने इष्ट को छोड़कर गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, हरिद्वार गए तो हरिद्वार दास, तो देवता क्या कहेंगे? क्यों नहीं पाएगा भाई? बोले, इसकी निष्ठा अपने आराध्य में नहीं है। और जब इसकी निष्ठा अपने आराध्य में नहीं है तो फिर देवलोक भी कहते हैं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अपना काम करो, तुम ज्यादा बात नहीं करते। तो भगवान भी, अच्छा, पति का भी प्रेम नहीं मिलता उस स्त्री को। ऐसी स्त्री जो बहुत लोगों से बात करती हो, तो उस जो पति होगा, अच्छा पति होगा, वो क्या करेगा? पत्नी की तरफ पीठ करके यूं सो जाएगा। पत्नी भी उसकी तरफ यूं पीठ करके सो गई, पति भी यूं पीठ करके सो गए। अब बताओ, एक दूसरे की तरफ पीठ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बोले, जब हम यत्र तत्र अपनी इच्छाओं को पूर्ण कराने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, तब परमात्मा हमारी तरफ से पीठ कर लेता है। जा कर ले जो तुझे करना। पति परमात्मा तो एक ही है, पति हम सबका पति एक ही है। और हमारा तुम्हारा पति तो प्रिया कांजू ही है, मारे चाहे छोड़े। और किसी, अपन तो किसी के यहां भटकते नहीं, अपन का स्टाइल डिफरेंट है रे। You want to kill me? Then I am ready right now. If you want, I live. तो जी रहा हूं, कर ही रहा हूं जो कुछ चल रहा है, पर तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं? सुनता मेरी कौन है? अगर कोई सुने भी तो क्यों कर सुनाऊं मैं? किसी को क्यों सुनाऊंगा मैं तुझे ही सुनाऊंगा ना। अगर तू नहीं सुनेगा तो कोई नहीं सुनेगा, अगर तू सुनेगा तो फिर। तो पहली शर्त है अपने इष्ट में सच्ची निष्ठा। और इस शब्द को